महाकुंभ न केवल धार्मिक आस्था का महापर्व है, बल्कि इस बार ये अपनी भव्यता और दिव्यता के कारण विशेष रूप से चर्चा में है। इस महाकुंभ में एक विशेष पहलू है, नाथ संप्रदाय का अखाड़ा, जिसके पीठाधीश्वर कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आज हम बात करेंगे कि नाथ संप्रदाय आखिर है क्या और कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस संप्रदाय से जुड़े हैं और ये अखाड़ा महाकुंभ में आखिर चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। नाथ संप्रदाय भारत के सबसे प्राचीन और आदर्श योगी पंथों में से एक है। इस पंथ की स्थापना महान योगी और संत गोरखनाथ ने की थी। गोरखनाथ का जीवन एक प्रेरणा है, जिन्होंने जीवन भर तपस्या और साधना के माध्यम से योग का प्रचार किया। गोरखनाथ के अनुयायी उनके मार्ग पर चलकर योग साधना करते हैं। यही कारण है कि नाथ संप्रदाय के साधु और संत महाकुंभ में आते हैं और अपनी तपस्या के अनुभवों को साझा करते हैं। नाथ संप्रदाय की विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। नाथ संप्रदाय को किसी भी जाति, वर्ग या आयु के लोग अपना सकते हैं। इस पंथ में दीक्षा लेने से पहले 7 से 12 साल तक कठोर तपस्या की जाती है और उसके बाद ही संन्यास लिया जाता है। ये संप्रदाय योग साधना और कठिन तपस्या के महत्व को समझाता है। साथ ही नाथ संप्रदाय के साधु अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए कई अद्भुत उपाय करते हैं, जिनमें एक विशेष प्रकार का योगाभ्यास और ध्यान विधि भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, जो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी जीवन शैली में संतों की तरह ही तपस्या की और उनका प्रशासनिक कार्य भी संतों की तरह ही होता है। योगी आदित्यनाथ की पहचान देश भर में उनके प्रशासनिक फैसलों और यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की योजनाओं के कारण है। लेकिन महाकुंभ 2025 में उनकी पहचान एक संत और नाथ संप्रदाय के गुरु के रूप में लोगों के सामने आ रही है। महाकुंभ 2025 के दौरान जब लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आएंगे, तो उनकी नजरें नाथ संप्रदाय के प्रमुख योगी आदित्यनाथ पर भी होंगी। नाथ संप्रदाय का अखाड़ा महाकुंभ में एक विशेष स्थान बनाएगा, क्योंकि ये अखाड़ा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रहेगा। योगी आदित्यनाथ के अलावा इस अखाड़े में देश विदेश से आए बड़े बड़े साधु संत भी मौजूद रहेंगे, जो अपनी साधना और पूजा विधियों के माध्यम से धार्मिकता का प्रचार करेंगे। महाकुंभ 2025 के नाथ संप्रदाय का अखाड़ा प्रयागराज के सेक्टर 18 ओल्ड जीटी मार्ग पर स्थित होगा। यह अखाड़ा काफी बड़े रकबे में बसाया जा रहा है और इसमें 4 विशाल वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर भी लगाए गए हैं। इन हैंगरों में नाथ संप्रदाय के संतों के प्रवचन होंगे, अनुयायियों को स्थान मिलेगा और एक विशाल रसोई का निर्माण भी किया जाएगा, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और साधुओं को भोजन मिल सके। सबसे खास बात यह कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अखाड़े में रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के लिए विशेष टेंट लगाए गए हैं, जिनमें अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। महाकुंभ में ये टेंट विशेष रूप से वीवीआईपी हैं, लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ अपने साधु संतों के बीच साधारण जीवन शैली अपनाएंगे। वो जमीन पर सोएंगे और भजन कीर्तन में भाग लेंगे। नाथ संप्रदाय के साधु महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र होंगे। जब अन्य अखाड़े के साधु संगम में स्नान करने जाएंगे, तो नाथ संप्रदाय के साधु भी अपनी विशिष्ट पूजा विधियों के साथ स्नान करेंगे। नाथ संप्रदाय के संतों की विशेष पहचान होती है कि वो हमेशा एक विशेष माला और कुंडल पहनते हैं। यही नहीं, ये साधु अक्सर गुप्त पूजा करते हैं, जो महाकुंभ में भी आयोजित की जाएगी। इस बार के महाकुंभ में नाथ संप्रदाय के अखाड़े का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसके साधु योग साधना में पारंगत होते हैं और कठिन तपस्या के जरिए अपनी साधना में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस अखाड़े को और विशेष बनाती है। उनकी मौजूदगी से यह अखाड़ा और भी प्रभावशाली होकर लोगों के सामने आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, लेकिन उनकी जीवन शैली एक साधु की ही है। वो न केवल प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, बल्कि संतों के बीच भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद कठिन तपस्या की है और वो नाथ संप्रदाय के अनुयायियों के तौर पर अपने जीवन को साधारण और संयमित रखते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ का जीवन संतों की परंपराओं के अनुरूप ही होता है। महाकुंभ 2025 के दौरान उनका योगी रूप और उनका साधु जीवन विशेष रूप से श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणादायक होगा। नाथ संप्रदाय के संत भी उनकी तपस्या और साधना की प्रशंसा करते हैं। नाथ संप्रदाय के संतों के बारे में कुछ विशेष बातें हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। इस पंथ के साधु संत जल समाधि लेते हैं और उनके शरीर को जलाया नहीं जाता। माना जाता है कि योग साधना के जरिए उनका शरीर शुद्ध हो जाता है। नाथ संप्रदाय के साधु भस्म भी
रमाते हैं और कठिन तपस्या के दौरान शरीर को शुद्ध करते हैं। ये संप्रदाय हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का संदेश देता है और यही कारण है कि इस संप्रदाय को बहुत ही व्यापक और समावेशी माना जाता है। महाकुंभ में नाथ संप्रदाय के साधु अपनी कठिन साधना और योग विधियों के जरिए श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देंगे। इस अखाड़े में संतों की भव्यता और दिव्यता का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। महाकुंभ 2025 में नाथ संप्रदाय का अखाड़ा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संत के रूप में पहचान और उनके नेतृत्व के कारण भी एक विशेष स्थान पाएगा। इस महाकुंभ के आयोजन में नाथ संप्रदाय की प्रमुख भूमिका होगी और इसके साधु अपनी साधना और योग के जरिए दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आस्था और प्रेरणा देंगे। योगी आदित्यनाथ का ये संत जीवन और उनका प्रशासनिक कार्य दोनों ही महाकुंभ 2025 को एक ऐतिहासिक और दिव्य आयोजन बना देंगे।